चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 11.3 के क्वेश्चन नंबर 7वें के बारे में। देखो ये बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट इसमें अगर क्लियर नहीं हो तो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। चलो, इसमें कहा है कि भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण। अच्छा, समकोण त्रिभुज क्या होता है ये बताओ मुझे पहले। समकोण त्रिभुज क्या होता है? हाँ, मतलब एक कोण उसका 90 अंश होगा, तो कहीं ना कहीं जो चित्र बनेगा वो कुछ इस प्रकार से चित्र बनेगा कि नहीं बनेगा, ऐसे, है ना, यही बनेगा। अब 3 भुजाएं इसमें दी गई है, या दिया क्या क्या है हमने, दिया है फर्स्ट भुजा, सेकेंड भुजा और थर्ड भुजा, ये 3 भुजाएं दी गई है। पहली भुजा कितनी दी गई है हमें, 5 सेंटीमीटर, 12 13, 5 12 13। ये 888 भी होते हैं, पता है आपको, 888 मैंने करवाया है जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था, 888 बताया था मैंने आपको। ऐसे 3 नंबर जिनका 2 का वर्ग करके जोड़ने पर उसका वर्गमूल वही संख्या आ जाती है। जैसे 12 का वर्ग कितना होता है 144, 5 का कितना होता है 25, 144 और 25 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 169, और जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो वही संख्या मतलब 13 ही आ जाएगी। यही होता है 888 आपका, ठीक है। समझ में, कई 888 होते हैं, फिर कभी किसी दिन बता देंगे 888 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो, अब हमसे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अच्छा, एक आप मुझे ये बात बताओ, कर्ण क्या होती है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा मतलब ये है, और इनमें सबसे बड़ी भुजा 13, तो मतलब 13 ये होगी, ठीक है। और अब इसमें मुझे ये, अब ये दोनों को निश्चित करना है, तो क्वेश्चन में उसने कुछ कहा है, देखो जरा सा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, भुजा 12 सेंटीमीटर की परिता घुमाया जाता है। घुमाने का मतलब क्या है, ये जो रेखा है इसके परिता, इसको सीधा ही मारो, पटक दो इधर, और किसके परिता घुमाना है 12 सेंटीमीटर के, तो जाहिर सी बात है ये कौन सी होगी आपकी 12, तो बची 5। ये कौन सा भुजाओं का निर्धारित करने का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ आप, आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि जो समकोण बना है इसी को घुमा दो, तो जब घुमाओगे तो ये पूरा पोर्शन इधर उठा के पटकेगा, मतलब कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी कि नहीं, ऐसे। ये 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, जितना 5 ये था यहाँ पे आएगा 5। क्या ये पूरा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये एक शंकु के आकार की आकृति बन गई। अब हमसे इसमें क्या निकलवाया हुआ है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन हमसे ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है? आयतन। मतलब कहीं ना कहीं हमें इस आकृति का क्या निकालना है, आयतन, और ये एक शंकु के आकार की है। हाँ, तो आयतन हमें क्या करना है, आयतन। देखो इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ चित्र को ही समझना था। किसको समझना था? और जैसे ही आपने चित्र को समझ लिया आपका क्वेश्चन पूरा 100% सॉल्व हो गया। बस क्वेश्चन में मान रखना है केवल। तो आयतन क्या होता है, V बराबर क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है 1/3 पाई का मान 22/7। अच्छा, रेडियस कितनी लेंगे आप ये बताओ, नीचे जो है रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर। 10 मत लिख देना पूरी, केंद्र से होती है एक बिंदु तक की, तो कितनी होगी 5। रेडियस कितनी हो जाएगी 5 × 5। हाइट कितनी है 12, यहाँ पे 3.17 रखना है। देखो मान देखो किस में आ रहा है आंसर, वॉल्यूम का बटे में 7 दे रहा है या फिर 3.14 रखवा रहा है, मतलब पाई में ही है। तो यहाँ पे हमें पाई के वैल्यू नहीं रखनी है, आपको पाई ऐसी रखनी। जरा काटो, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, तो वैल्यूम कितनी आ गया आपका 25 × 4 = 100, तो 100 पाई किसमें दी थी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, है ना। अब देखो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन इसी के नीचे यही है सेम क्वेश्चन, बस इसने कहा कि यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर की परिता घुमाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न 7 और 8 के से प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के अनुपात भी ज्ञात करना। मतलब समझना अब आपको, यही क्वेश्चन है सिर्फ। सुनो इधर, अभी तक हमसे क्या कहा था कि भुजा 12 वाले के परिता हमें घुमाना, हमने इसको घुमा दिया। अब हमसे कह रहा है कि भुजा 5 वाले के परिता घुमाना है हमें। किसके घुमाना है 5। तो ये बताओ बड़ी वाली भुजा, कर्ण तो बदलेगी नहीं, कर्ण तो हमारा वही रहेगा क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इन्हीं दोनों भुजाओं में दिक्कत होती है, तो फिर से हम एक चित्र बनाते हैं यहाँ पे, बनाया। तो ये 13 तो फिक्स है कि नहीं,
अच्छा ये ABCD था, नाम भी दे दो, हमने भी नाम दे दिया। अब उसने ये कहा घुमाओगे तो ऐसे ही घुमाओगे क्या, कौन सी भुजा की परिधि घुमाने के लिए कहा है उसने। अब 8वें क्वेश्चन में, अभी 8वां क्वेश्चन है यहां से, 8वें क्वेश्चन में किसके परिधि घुमाने के लिए कहा है उसने, 5 सेंटीमीटर। तो 5 यहां रखेंगे कि यहां रखेंगे, यहां पे रखेंगे क्योंकि इसी के परिधि में घुमाना है। ठीक है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गए, तो बची हुई भुजा 12 सेंटीमीटर इधर हो जाएगी। तो जब इसको आप ऐसे ऐसे घुमा दोगे तो कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी कि नहीं बनेगी आपकी, है ना। ये भी 12 है तो ये भी 12 हो जाएगी, ये 13 हो जाएगी। अब इसका भी वैल्यू हमें निकालना है, तो वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई हमें रखना नहीं है, आर कितना लेंगे अब 12, पहले कितना आ रहा था 5, तो अब क्या लेंगे 12। हाइट कितनी लेंगे 5, 3 एकम 3, 3 चौको 12, 5 चौको 20, तो वैल्यू कितना आया 20 पाई आ गया। ये सेकंड वैल्यूम आया है, ये फर्स्ट वैल्यूम आया है, तो उसने वैल्यूम भी 8वें क्वेश्चन में पूछी है। कितना आ रहा है 240। ओहो, यहाँ पे आर स्क्वायर है ना, हाँ हाँ आ रहा होगा इतना। सुनो सुनो सुनो, वही तो हम भी सोचे बहुत कम आ रहा है। देखो फिर से देखना इसको, एक छोटी सी मिस्टेक क्वेश्चन पूरा खराब हो जाता है। देखो वैल्यूम बराबर 1/3, पाई का वैल्यू हमें रखनी है, आर स्क्वायर है 12 इंटू 12, यहीं पे हम लोगों ने गलती, इंटू 5। अब करो 3 एकम 3, 3 चौको 12, अब गुणा करो 5 चौको 20, 12 गुणे 20 240, तो वैल्यूम कितना आएगा 240 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हमसे एक चीज और पूछा हुआ है, वैल्यूम का अनुपात भी पूछा हुआ है, तो V1 अपॉन V2, V1 कितना हमने निकाला था 100 पाई निकाला था, V2 हमने कितना निकाला था 240 पाई निकाला था, ये निकाला था। पाई से पाई कटा, 1 0 से 1 0, 5 12, तो V1 अपॉन V2 कितना आ गया हमारा 5 अनुपाते 12, ये इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, V1 अनुपाते V2 5 अनुपाते। समझ में आया आपको क्वेश्चन की नहीं समझ में? चलो नोट कर लो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन बचता है उसको करके फिर क्लास को यहीं पे नोट कर लो जल्दी से आप लोग।